हेलो एवरीवन। कैसे सभी? अभी तक जितना मैंने पढ़ाया था कल आपको सभी को क्लियर है वो चीज? ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आपको मैंने कल हेयर साफ बताया था। तो सभी को चैट बॉक्स के अंदर बताना है कि हमारा जो हेयर साफ होता है तो उसकी कितनी लेयर्स होती है, हमारे बालों की कितनी लेयर होती है। ओके, तीन। ठीक है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट क्यूटिकल, सेकंड कोटेक्स एंड थर्ड मेडुला। तो ये तीन लेयर हमारी होती है। फर्स्ट क्यूटिकल लेयर, सेकंड कोटेक्स लेयर, थर्ड मेडुला। सबसे ज्यादा वेट जो होता है वो कौन सी लेयर के अंदर होता है? कोटेक्स लेयर के अंदर। ठीक है, 80 to 90% वेट आपका इसी कोटेक्स लेयर के अंदर होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे बोन्स कितने होते हैं और वो कहां पर होते हैं, हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो कौन सी लेयर के अंदर होते हैं और कितने होते हैं? ओके, कोटेक्स। मेरी वॉइस कट हो रही है? एक बार मुझे ये बताए कि मेरी वॉइस कट हो रही है क्या? ओके। तो हमारा जो बॉन्ड्स होता है वो हमारे कोटेक्स लेयर के अंदर होती है। और बॉन्ड्स भी आपको तीन ही मिलेंगे। फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड सॉल्ट बॉन्ड, लास्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तीन बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, सोल्ट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो तीन बॉन्ड्स है। जो हमारा हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है वो हमारा हीट और वाटर से ब्रेक होता है। जब आप बालों को गीला करते हो तो आपका हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है वो ब्रेक हो जाता है। जब आप हीट ज्यादा यूज करते हो तो भी आपका ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है वो ब्रेक हो जाता है। रिपेयर कैसे होता है? आप बालों को ड्राई करो, सुखाओ, आपका जो बॉन्ड्स है वो दोबारा से रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। जब आप कर्ल्स करते हो तो कर्ल्स कुछ टाइम के बाद, ठीक है, वो अपनी पोजीशन पर आ जाता है। जब कर्ल्स के अंदर मॉइस्चर ऐड होता है तो वो अपनी पोजीशन पे आना स्टार्ट हो जाता है। वो टेम्परेरी होता है। मतलब हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है वो टेम्परेरी ब्रेक होता है। सेकंड हमारा सॉल्ट बॉन्ड जो पीएच लेवल चेंज होने से ब्रेक होता है। ठीक है। ये जो बॉन्ड्स है पीएच लेवल चेंज होने से ब्रेक होता है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। लास्ट हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। और डाइसल्फाइड जो बॉन्ड्स होता है ये हमारा ज्यादा जब आप हाई एल्कलाइन वाले कोई प्रोडक्ट यूज करते हो तब जाके आपका ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ब्रेक होता है। ठीक है। तो हाई केमिकल वाला कौन सा होता है? जैसे पमिंग लोशन हो गया,
आपका रिलैक्सर क्रीम हो गया, स्मूथनिंग की फर्स्ट क्रीम, उससे ये ब्रेक होता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे सॉल्ट बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, पीएच लेवल से ब्रेक होता है, तो इसको हम समझेंगे। पीएच स्केल की हेल्प से आप किसी भी प्रोडक्ट का जो पीएच है वो आप लगाते हो अंदाजा, ठीक है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों बोल सकते हो, दोनों गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने बचपन से सुना हुआ होगा कि हेल्थी चीजें खानी चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए, वेजिटेबल खाना चाहिए, आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, आपको ऑयली चीजें हो गया जैसे आपका बर्गर हो गया, पकोड़े हो गए, इस टाइप की जो चीजें होती है ये आपको खाना नहीं चाहिए, ये आपकी बॉडी के लिए हेल्थी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमारे हेयर के लिए हेल्थी चीज भी होती है और अनहेल्थी चीज भी होती है। हेल्थी चीज हमारे बालों के लिए क्या है, जैसे सीरम, हेयर स्पा, कंडीशनर, मास्क, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, केराटिन, तो ये हमारे बालों के लिए क्या है, एक तरीके से प्रोटीन है। बालों के लिए जैसे फ्रूट हो गया, ठीक है, ऐसे इसी टाइप के ये हमारे बालों के लिए। अगर मैं बालों की जंक फूड की बात करूं तो क्या है, जैसे स्मूथनिंग, कलर। हम क्लाइंट को बोलते हैं कि नहीं आपका कलर से बाल डैमेज नहीं होएगा, पर आपको भी पता है कलर से बाल डैमेज होता है, स्मूथनिंग से बाल डैमेज होता है तो वो केमिकल ही, ठीक है। तो इसीलिए आप जब आप स्मूथनिंग या फिर कलर इस टाइप से कुछ भी करते हो तो आपका हेयर के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, क्योंकि वो आपके बालों के लिए हेल्थी नहीं है, ठीक है। एक तरीके से वो जंक फूड है आपके बालों के लिए। तो यहां पर उसको आप कैसे देखोगे, स्केल की हेल्प से। तो 0 to 14, 7 आपका होता है न्यूट्रन, ठीक है। 0 to 6.9 होता है एसिडिक, 7.1 to 14 इसको बोलते हैं एल्कलाइन। अब ये एसिडिक और एल्कलाइन क्या चीज है, मैंने अभी आपको बोला था कि आपका जो हेयर होता है, जो आपका ये सोल्ट बॉन्ड होता है, सेकंड जो बॉन्ड होता है, वो पीएच लेवल जब चेंज होता है ना उससे ब्रेक हो जाता है। अब आपका जो पीएच लेवल होना चाहिए, आपका हेयर और स्कैल्प का जो पीएच लेवल होता है, अगर मैं एक हेल्थी हेयर की बात करूं, हेल्थी स्कैल्प की बात करूं, तो 4.5 to 5.5 हेयर और स्कैल्प का पीएच लेवल होना चाहिए, ठीक है। हेयर और स्कैल्प का पीएच लेवल कितना होना चाहिए, 4.5 to 5.5, मतलब 4.5 to 5.5, ये आपका क्या है, हेयर और स्कैल्प का पीएच लेवल। तो अगर आपका हेयर इस लेवल पे है तो आपका हेयर हेल्थी है, अगर आपका हेयर इस लेवल पे नहीं है तो आपका हेयर ड्राइनेस की तरफ है। तो हर एक प्रोडक्ट का ना पीएच लेवल होता है, किसी भी चीज को आप देखोगे, गूगल सर्च करोगे तो उसका पीएच लेवल होता है। अगर मैं कलर की बात करूं, जब आप कलर यूज करते हो, कलर की बात कर रहा हूं ब्लोंडर में, तो कलर का जो पीएच लेवल होता है वो 8 to 12 होता है, ठीक है। जो आपका हाई लिफ्टिंग कलर ट्यूब्स होता है उसका पीएच लेवल ज्यादा होगा,
जो आपका हाई लिफ्टिंग कलर ट्यूब्स नहीं होता उसका पीएच लेवल कम होगा। तो जब आपका हेयर एल्कलाइन की तरफ जाता है, मतलब 4.5 टू 5.5 से आगे चला जाता है, या 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 कहीं भी चला जाता है, तो आपका हेयर कहाँ जा रहा है? ड्राइनेस की तरफ जा रहा है। एल्कलाइन की तरफ जा रहा है तो वो ड्राइनेस की तरफ आपका हेयर जो है वो जा रहा है। तो जो कलर होता है उसका पीएच लेवल होता है 8 to 12। जब भी कलर यूज करते हो तो आपका हेयर क्या होता है? बालों में ड्राइनेस आ जाती है, क्योंकि उस कलर का पीएच लेवल इतना होता है, इसलिए आपके बालों में ड्राइनेस आती है। जब आप ब्लोंडर यूज करते हो तो आपके बालों में और भी ज्यादा ड्राइनेस आती है, क्योंकि जो ब्लोंडर होता है उसका पीएच लेवल 13 to 14 होता है। ठीक है, तो ब्लोंडर तो और भी ज्यादा डैमेज करता है आपके बालों को। तो ब्लोंडर का पीएच लेवल क्या है आपका? 13 to 14 है। तो यहां पर आपका हेयर और भी ज्यादा ड्राई होएगा जब आप ब्लोंडर यूज करते हो। अगर मैं शैम्पू की बात करूं तो शैम्पू भी आपको, अभी तक आपने सुना होगा, अ, आपने स्टार्टिंग में भी ये चीज देखा होगा कि आपको कोई कहता है कि ये वाला शैम्पू यूज करो, ये मेरे बालों के लिए बहुत अच्छा है, मेरे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये शैम्पू, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए इससे। और आप क्या करते हो? आप भी उसी शैम्पू को यूज करना स्टार्ट कर देते हो। पर आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि सभी के हेयर और स्कैल्प का पीएच लेवल अलग होता है। हो सकता है उन क्लाइंट ने कलर यूज करा हुआ है, तो कलर यूज करा हुआ है तो नॉर्मल सी बात है, उनका पीएच लेवल क्या है? 8 to 12 है। तो अगर वो ऐसे शैम्पू को यूज करेंगे जिसका पीएच लेवल 5 होगा, क्योंकि शैम्पू का पीएच लेवल ना अलग अलग होता है। आपने सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू सुना होगा, तो उसका पीएच लेवल एसिडिक होता है। ठीक है, तो हो सकता है आपका जो वो क्लाइंट है उनके बालों के अकॉर्डिंग जो उन्होंने शैम्पू यूज करा है वो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके बालों में कलर यूज हो रखा है, और जैसे उन्होंने वो शैम्पू यूज करा उनका हेयर क्या हुआ? हेल्थी हो गया। क्योंकि जो वो शैम्पू बनाया हुआ है वो इस तरीके से बनाया हुआ है जिससे आपका पीएच लेवल बैलेंस हो जाए। ठीक है, उसमें एसिडिक वाले जो एजेंट्स होते हैं वो ज्यादा है उस शैम्पू के अंदर, तो इसलिए उनके बालों को रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपका पीएच लेवल है 4.5 to 5.5, वहीं पर ही अगर आप वही वाला शैम्पू यूज कर रहे हो जो आपके क्लाइंट यूज कर रहा है, तो वहां पर तो आपका पीएच लेवल और भी एसिडिक की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल सी बात बताऊं तो जिसकी ऑयली स्कैल्प होती है, अगर वो ऑयल और भी ज्यादा ऑयल यूज करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, है ना, मतलब बार बार बहुत ज्यादा चिपचिपे से बाल हो जाएंगे, डैंड्रफ भी हो जाएगा। बल्कि उनको तो ऑयल को निकालना चाहिए, आप वहां पर क्या कर रहे हो? और भी ऑयल को डाल रहे हो। तो ऐसे ही आपको अपने बालों को चेक करना है, क्लाइंट के हेयर को चेक करना है, उनका पीएच लेवल को चेक करना है। और ये आप चेक कैसे चेक करोगे? ये आपका एक अंदाजा रहता है। ठीक है, जैसे किसी का अगर आपको हेल्थी हेयर नजर आ रहा है ना, तो समझ जाना 4.5 to 5.5 उनका हेयर है। अगर क्लाइंट का हेयर जैसे उन्होंने आज वॉश करा है और शाम तक उनके बालों में बहुत ज्यादा ऑयल आ चुका है, नेचुरल, ठीक है, शिवम जो मैंने आपको बताया था, तो उनका पीएच लेवल हो सकता है कि 2 से 3, 4 ऐसे होए। अगर ज्यादा ऑयल आता है तो और भी ज्यादा एसिडिक की तरफ जा सकता है। तो आपका हेयर अगर 4.5 to 5.5 है तो आपका हेयर हेल्थी है। अगर ज्यादा ही एसिडिक की तरफ जा चुका है वो, तो वो ऑयली की तरफ चला जाएगा। तो आपका हेयर ना तो एसिडिक की तरफ जाना चाहिए, ना ज्यादा एल्कलाइन की तरफ जाना चाहिए। अगर वहां पर जाएगा तो ड्राइनेस आएगी, अगर यहां पर आएगा तो बालों में ऑयली डैंड्रफ होएगा, बालों में ब्रेकेज भी हो सकता है, हेयर फॉल भी हो सकता है। तो दोनों में खतरा है। ठीक है, इसलिए आपको बैलेंस करना है। अभी अभी आपको मैंने एक चीज बताया था, अगर किसी क्लाइंट ने शैम्पू कलर यूज करा हुआ या फिर स्मूथनिंग करवा रखी है, तो आपको भी पता है कि स्मूथनिंग के लिए अलग से शैम्पू आते हैं। वो शैम्पू क्यों बनाया हुआ है? वो इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि उनको पता है स्मूथनिंग करवाया तो उनका क्लाइंट का जो पीएच लेवल है कितना है? एसिड, एल्कलाइन की तरफ जा चुका है, बाल बहुत ज्यादा ड्राइनेस की तरफ जा चुके हैं। जब भी क्लाइंट को हेयर स्पा बोलते हैं, हेयर स्पा करवाए, आप याला शैम्पू यूज करें, क्योंकि उससे क्या होता है, क्लाइंट का हेयर का पीएच लेवल
एसिडिक की तरफ आ जाता है। जब भी क्लाइंट का हेयर हेल्थी रहता है, वहीं पर ही अगर किसी क्लाइंट का ऑयली स्कैल्प है, और ऑयली स्कैल्प पे अगर आप जो स्मूथनिंग के लिए शैम्पू होता है, अगर वही वाला शैम्पू अगर क्लाइंट को दोगे, तो क्या होगा? बालों को तो और भी मतलब बैलेंस करना है, तो आप और भी खराब कर रहे हो बालों को। तो ऐसे क्लाइंट के लिए आप कौन से शैम्पू दोगे जिसका पीएच लेवल एल्कलाइन की तरफ होगा? ठीक है, एल्कलाइन की तरफ जिसका पीएच लेवल होगा वो वाला शैम्पू क्लाइंट को देना है, जिससे क्या होगा, वो पीएच लेवल बैलेंस होएगा आपका, और क्लाइंट का ऑयल जो होता है वो बार बार नहीं आएगा। तो जो आपका प्योरिंग फाइन शैम्पू होता है ना, वो क्लाइंट को देना पड़ेगा, वो ऑयली स्कैल्प के लिए बनाया हुआ होता है। तो प्योरिंग फाइन शैम्पू को भी ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से यूज करना है, मतलब डेली यूज करना है, उसका भी एक तरीका होता है कैसे यूज करना है। तो जब मैं आपको शैम्पू की ब्रांड्स की नॉलेज दूंगा ना, तब मैं उसको बताऊंगा कि आपको ये कैसे यूज करना है। ठीक है, फिलहाल आप पीएच लेवल को समझो। पीएच लेवल होता क्या है? जब आपका हेयर ड्राइनेज की तरफ जाता है, तो आपका हेयर अल्कलाइन की तरफ जा रहा है, और आपके हेयर में ड्राइनेस आ रही है, तो उस टाइम आपको क्लाइंट को ऐसे शैम्पूस देने हैं जिसका पीएच लेवल एसिडिक हो। अगर क्लाइंट का हेयर ज्यादा ही एसिडिक की तरफ जा चुका है, बालों में बहुत ज्यादा ऑयल आ चुका है, तो आपको क्लाइंट को ऐसे शैम्पूस देने हैं जिसका पीएच लेवल एल्कलाइन है, तो जिससे क्या होगा, बैलेंस होएगा। और कभी भी क्लाइंट कलर यूज करता है, स्मूथनिंग करवाता है, तो वहां पर क्लाइंट को हेयर स्पा जोड़ देना है। हेयर स्पा हो गया, कैराटिन हो गया। कैराटिन का पीएच लेवल 3 to 4 होता है। ठीक है, ये कैराटिन का पीएच लेवल है। अगर मैं शैम्पू की बात करूं जो आपका सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री होता है, तो उसका पीएच लेवल 6 to 7 होता है, किसी किसी का 5 भी होता है। ठीक है, जितना अच्छा पैसा यूज करोगे उतना आपको ज्यादा हेल्थी चीजें मिलेगी शैम्पू के अंदर। अगर आप प्योरिंग फाइन शैम्पू यूज करते हो, तो उसका पीएच लेवल आपका 8 to 10 होता है। प्योरिंग फाइन शैम्पू जो आपका ऑयली स्कैल्प के लिए बनाया हुआ है, या फिर आप स्मूथनिंग करते हो, कैरेक्टिंग करते हो, उससे पहले जो आप शैम्पू यूज करते हो ना, बहुत ज्यादा हार्ड शैम्पू होता है जो, उसको कहते हैं प्योरिंग फाइन शैम्पू। तो उसका पीएच लेवल 8 to 10 होता है। तो सभी शैम्पू का पीएच लेवल अलग अलग होता है, तो किसी का भी सेम नहीं होता है। तो ये चीज आपको देखना है कि किस किस प्रोडक्ट का पीएच लेवल कितना होता है। इसको आप गूगल सर्च कर सकते हो, और कुछ मैं आपको बता भी रहा हूँ, आप लिख सकते हो। सभी लिख सकते हो जिसको भी लिखना है। अपनी नोटबुक अपने पास रखा करो। स्टार्ट करो। फ्रूट वेजिटेबल एसिडिक है। फ्रूट वेजिटेबल आपका जो है ये आपका एसिडिक रहता है, क्योंकि आप जब भी फ्रूट और वेजिटेबल खाते हो, तो आपको आपने स्टार्टिंग से सुना हुआ है कि आपके हेल्थ के लिए वो अच्छा ही होता है, खराब तो नहीं होता। तो फ्रूट और वेजिटेबल आपका एसिडिक रहता है। अब आपको मैं फिक्स एसिडिक नहीं बता रहा कि क्या एसिडिक होगा, क्योंकि किसी का पीएच लेवल 2 से 3 भी होता है कि ठीक है, और किसी का पीएच लेवल आपका 4 to 5 भी होता है। तो होता ये एसिडिक ही है, इसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अगर मैं जंक फूड की बात करूं, तो ये आपका एल्कलाइन रहता है। ठीक है, शैम्पू जो होता है 8 to 10 होता है, जो प्योरिफाइंग शैम्पू है। जो पीएच लेवल बैलेंस शैम्पू होता है, उसका पीएच लेवल 5 to 7 होता है।
ठीक है। अगर मैं हेयर स्पा की बात करूं, तो हेयर स्पा का पीएच लेवल 3.5 टू 4.5 होता है। सीरम का पीएच लेवल 5 होता है। और कैराटिन का पीएच लेवल 3 to 4। स्मूथनिंग जो रिलैक्सर क्रीम होती है उसका बता रहा हूं मैं, 12 to 13। ब्लॉन्डर 13 to 14। न्यूट्रलाइजर जो आपका सेकंड क्रीम होती है ना, न्यूट्रलाइजर जब आप स्मूथनिंग करते हो उसकी सेकंड जो क्रीम होती है उसका पीएच लेवल 5। तो ये आपको ना खुद से भी देखना है कि जो रह गया उसको भी अपना गूगल सर्च करो, गूगल सब बता देगा आपको, ठीक है, कि इसका पीएच लेवल कितना है। तो ये मेन मेन जो प्रोडक्ट होता है उसका पीएच लेवल मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आप कुछ रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको ही बता दूंगा। कुल मिला के आपको पता होना चाहिए, सीरम आपको पता है कि बालों के लिए हेल्थी है, कंडीशनर आपको भी पता है बालों के लिए हेल्थी है, हेयर स्पा हेल्थी है, कैराटिन हेल्थी है। तो जितनी भी हेल्थी चीजें है उसका पीएच लेवल है एसिडिक। और जितना भी आपके बालों को ड्राई देती है, ड्राइनेस देती है, उसका पीएच लेवल होता है एल्कलाइन। ठीक है। ब्लोंडर होता है जब आप रिलायंट यूज करते हो ना, जब आप कलर यूज करते हो कलर से पहले एक ब्लोंडर यूज करा जाता है जिसको ब्लीच भी कहते हैं, उसको कहते हैं ब्लोंडर। कैरा स्मूथ एक टेक्निक है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट नहीं होता कैरा स्मूथ। कैरा स्मूथ टेक्निक बोलते हैं उसको। जैसे आपने स्मूथनिंग करा, उसके बाद आपने कैरेटिन कर दिया, क्या उसको बोलते हैं कैरा स्मूथ। मतलब दोनों चीजें आप कर रहे हो। कैरेटिन मत को आपने जैसे, ये कैरेटिन है, छोटा सा पार्ट आपने ये ले लिया कैरा, ये स्मूथनिंग है, छोटा सा पार्ट आपने इसको ले लिया स्मूथ। तो इन दोनों को जब आप मैश करोगे तो ये बनता है कैरा स्मूथ। तो कैरा स्मूथ एक टेक्निक है, आप स्मूथनिंग प्लस कैराटिन एक ही साथ करते हो। तो अब देखो इसका जो पीएच लेवल होगा ना, आपने पहले एल्कलाइन की तरफ लेके गए थे क्योंकि आपने स्मूथनिंग किया था, उसके बाद आपने कैराटिन करा, आपने बालों को प्रोटीन दिया। तो मैं ये बोलूंगा कि होगा तो एसिडिक ही, पर जब आपकी कैराटिन निकलेगा फिर आपका हेयर जो होगा वो एल्कलाइन की तरफ जाएगा, ड्राइनेस की तरफ जाएगा। स्मूथनिंग का पीएच लेवल 12 to 13। रिलैक्सर क्रीम, स्मूथनिंग नहीं, रिलैक्सर क्रीम। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? किसी को कोई डाउट है पीएच लेवल? अगर किसी को समझ नहीं आया है क्या होता है पीएच लेवल, तो अब आते हैं उस बॉन्ड्स पे जो हमारा सोल्ट बॉन्ड था। तो सोल्ट बॉन्ड जो होता है, अगर आपका 4.5 to 5.5 पीएच लेवल है तो वो तो आपका क्या है, बैलेंस है। जैसे ही आपका पीएच लेवल एल्कालाइन की तरफ जाएगा तो सोल्ट बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। या फिर ज्यादा ही एसिडिक की तरफ जाएगा तो जो सोल्ट बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। नैनो प्लास्टिक एक टेक्निक नहीं है, एक प्रोडक्ट है जो यूज करा जाता है, उसका नाम रखा हुआ है नैनो प्लास्टिक। चलिए फिर आगे चले, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है।
ओके, चलो अब भी हमारा ये जो थ्योरी है, ये हमारा हेयर साइंस था। हेयर साइंस को हमने आपको समझाया था। तो यहाँ पर अब कभी भी आपके पास क्लाइंट आएगा ना, तो फर्स्ट आपका होगा क्लाइंट का कंसल्टेशन, और उसके बाद क्लाइंट का आप हेयर को एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज में आप क्या क्या चीजें चेक करने वाले हो? और ये हर एक सर्विस के टाइम पे करना है, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। अगर आप एक अच्छी सर्विस करना चाहते हो ना, तो आप हेयर एनालाइज को अच्छे से कर लो। आप 50% काम अच्छा अपना आप ही करोगे। अगर मैं आपकी बात करूं, अगर आप में स्टार्टिंग है, आपका आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप क्या करते हो? जैसे क्लाइंट आता है ना, तो आपका क्लाइंट जो कहता है ना, आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे ये वाला कट चाहिए या फिर मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो आप सीधा बोलते हो हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कभी भी इस तरीके से नहीं करना है। क्लाइंट कोई भी सर्विस चाहता है, कोई भी, चाहे स्मूथनिंग भी है ना, स्मूथनिंग में भी हाँ मत कर देना। सबसे पहले आप क्या करोगे? बालों को एनालाइज करोगे, बालों को चेक करोगे, क्लाइंट को बिठाओगे, उनके हेयर को चेक करोगे। उसके बाद ही आपको बताना है क्लाइंट को कि आपके बालों पे वो सर्विस हो जाएगा या नहीं होएगा। ठीक है। क्योंकि अगर आपने कुछ ट्राई किया ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप ये समझ लो कि मैं जो भी मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जो भी सभी ने एक्सपेरिमेंट करा है, उसी को मैं बता रहा हूँ। किस बालों पे आपको नहीं करना है काम, किस बालों पे आपको करना है, कौन सा काम किस बालों पे हो सकता है, ये सारा कुछ। थिन हेयर पे स्मूथनिंग कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बस वेट करो। तो आपका क्या होगा? एनालिसिस होगा। तो एनालिसिस में आप क्या करोगे? बालों को चेक करोगे। बालों के चेक में आपको क्या करना है? फर्स्ट लेंथ, क्लाइंट का जो लेंथ है वो कैसा है, लॉन्ग, मीडियम या शॉर्ट। क्योंकि किसी क्लाइंट की अगर लंबा हेयर है और क्लाइंट आपके पास आया और क्लाइंट कहता है कि मुझे ये वाला कट चाहिए, हो सकता है कि वो लॉन्ग बालों पे ज्यादा अच्छा लगे वो कट जो क्लाइंट चाहता है, और क्लाइंट का हेयर है बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है। अगर आप छोटे बालों पे उतनी ज्यादा लेयर दोगे तो वो क्लाइंट के बालों पे एक तरीके से फेस फ्रेम हो जाएगा। अगर क्लाइंट का हैवी फेस है तो और भी ज्यादा हैवी नजर आएगा। तो इसलिए लेंथ आपके ऊपर है कि क्लाइंट का लेंथ कितना है, लॉन्ग है, मीडियम है या शॉर्ट है। एक तो आपका सर्विस में तो हेल्प करते ही करता है, दूसरा आपका प्राइस में भी हेल्प करेगा। क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग ही आप प्राइस रखते हो। जैसे किसी क्लाइंट का स्मूथनिंग आपको करना है, तो तीन लेंथ होगी आपके पास, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। अगर मैं शॉर्ट लेंथ की बात करूं, तो जैसे आप इसका ले रहे हो 4,000 स्मूथनिंग का, तो मीडियम लेंथ आएगी तो आप इसका 5500 कर सकते हो या फिर आप 5,000 कर सकते हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है। लॉन्ग लेंथ पे आप यहाँ पर 6,000 भी ले सकते हो, आप 6,500 भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको लेंथ के अकॉर्डिंग ही प्राइस रखना है। किसी क्लाइंट का शॉर्ट लेंथ है तो उसका कम प्राइस होगा, किसी की क्लाइंट का मीडियम लेंथ है तो उसका अलग प्राइस होगा, किसी क्लाइंट का लॉन्ग लेंथ है तो उसका अलग प्राइस होगा। जितनी लेंथ बढ़ता रहता है उतना ही प्राइस बढ़ता रहता है। तो लेंथ के अंदर आपका आएगा लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट। नेक्स्ट आता है हम बालों का टेक्सचर। बालों का जो टेक्सचर है वो कैसा है, थिकनेस कैसी है, ये सारा कुछ टेक्सचर में आ जाता है। तो स्ट्रेट, वेवी, कर्ली। स्ट्रेट, वेवी या कर्ली।
क्लाइंट का अगर स्ट्रेट बाल आपने देखा होगा, किसी किसी के नेचुरल स्ट्रेट होते हैं बाल, ठीक है। तो क्लाइंट का हेयर को चेक करना है, क्लाइंट का नेचुरल स्ट्रेट बाल है या उनका वेवी हेयर है, मतलब घुंघराने भी नहीं है और स्ट्रेट भी नहीं है, वेवी हेयर। कर्ली हेयर जिसको आप घुंघराले हेयर कहते हो, ठीक है, उसको कहते हैं कर्ली हेयर। एक और होता है किनकी हेयर, घुंघरालों से भी बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, उसको कहते हैं किनकी। उसको भी चलो लिख ही लो। तो टेक्सचर आपको चेक करना है, बालों का जो टेक्सचर है वो कैसा है, ठीक है। और टेक्सचर के साथ साथ आपको बालों का डायमीटर को भी चेक करना है। डायमीटर मतलब बालों की जो थिकनेस है वो कैसी है, बाल पतले पतले हैं या फिर मोटे हैं। थिक हेयर या फिर इसको आप कोर्स हेयर भी कह सकते हो। मीडियम और फाइन। थिक हेयर तो नहीं है, कॉर्स हेयर तो नहीं है, मतलब मोटा बाल तो नहीं है। मीडियम हेयर, बाल ना ज्यादा मोटे हैं ना ज्यादा पतले हैं, मीडियम हेयर है। या फिर फाइन हेयर है, बहुत ज्यादा फाइन हेयर है, बहुत ज्यादा पतला बाल है किसी क्लाइंट का। तो पतले बालों के लिए अलग कट होता है, पतले बालों के लिए आप कलर भी कुछ अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डायमीटर को भी चेक करना है। स्मूथनिंग कभी भी आप करते हो, ये भी आपको चेक करना है क्लाइंट का कैसा टेक्सचर है, ठीक है, कैसा डायमीटर है। तो थिक, मीडियम और आपका रहेगा फाइन। तो बालों का डायमीटर को बिल्कुल आपको चेक करना है। नेक्स्ट आता है हमारा पोरोसिटी। तो पोरोसिटी जो होती है, ठीक है, पोरोसिटी को आपको चेक करना है, बालों का पोरोसिटी कैसा है। अब पोरोसिटी का मतलब है बालों को आपने कभी नोट किया होगा, जब आपने किसी किसी का क्लाइंट जब आप सुखाते हो ना, बालों को ड्राई करते हो, आपने वॉश किया, वॉश करने के बाद ड्राई करते हो, किसी क्लाइंट का हेयर बहुत जल्दी सूख जाता है और किसी क्लाइंट का हेयर सूखता ही नहीं है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, पीएच लेवल। तो जिस क्लाइंट का हेयर का पीएच लेवल एल्कलाइन होता है, उनका हेयर जल्दी सूख जाता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन मैंने बोला था, वो जो आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन है वो इसका मतलब यही होता है। जिस क्लाइंट के हेयर में मॉइस्चर लेवल अच्छा है वो आपका एसिडिक रहेगा। जिस क्लाइंट के हेयर में मॉइस्चर लेवल बालों में है ही नहीं, वो एल्कलाइन की तरफ जाएगा। तो पोरोसिटी का मतलब भी यही होता है, जिसका पीएच लेवल, जिसका हेयर ज्यादा ही डैमेज है, ड्राई है, तो वहां पर उनके बालों में मॉइस्चर है ही नहीं। तो जैसे आप बालों में पानी डालते हो, बालों को धोते हो, तो वो इतना जल्दी से ड्राई हो जाता है क्योंकि उनका जो हेयर है ना वो बहुत ज्यादा ड्राई है, वो पानी को क्या करता है, सोख लेता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनका हेयर बहुत बहुत जल्दी सूख जाता है। तो पोरोसिटी आपको चेक करनी है कि बालों का पोरोसिटी कैसा है। बाल हाई हाई पोरोसिटी मतलब होता है बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, उनकी जो क्यूटी के लेयर है फटी हुई है, डैमेज हो चुकी है, अल्कलाइन की तरफ उनका हेयर है, तो उसको बोलते हैं हाई पोरोसिटी। नॉर्मल पोरोसिटी, नॉर्मल पोरोसिटी में आपका जो हेयर होता है उसका पीएच लेवल 4.5 टू 5.5 होता है। तो आपका पोरोसिटी नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल पोरोसिटी है तो आपका हेयर हेल्थी है, ठीक है। लो पोरोसिटी, लो पोरोसिटी के अंदर क्या होता है, बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे से होंगे, ज्यादा ही एसिडिक की तरफ जा चुके हैं, तो उसको बोलते हैं हम लो पोरोसिटी। तो पोरोसिटी आपको चेक करना है, क्लाइंट का पोरोसिटी कैसा है, हाई है, नॉर्मल है या फिर लो है। तो ये आपको पहले चेक करना होगा। डेंसिटी को भी चेक करना है, क्लाइंट के स्कैल्प पे कितने बाल है, ठीक है। अब आपने देखा होगा किसी किसी क्लाइंट का ना लेंथ तो मीडियम होती है, ठीक है, उनका लेंथ है मीडियम, पर डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, वहां पर आप डेंसिटी को चेक नहीं करते, आप सिर्फ लेंथ को चेक कर लेते हो। और उसके बाद जब आप स्मूथनिंग करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा लगता है क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डेंसिटी को भी चेक करनी है। हो सकता है क्लाइंट का मीडियम लेंथ हो पर डेंसिटी ज्यादा हो,
अब आपसे क्लाइंट बोलेगा मेरे तो छोटे बाल है, मेरा प्राइस क्यों ज्यादा रख रहे हो, तो आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि आपका जो लेंथ तो मीडियम है पर लेकिन आपकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पास ऐसे भी क्लाइंट आ सकते हैं जिनकी लॉन्ग लेंथ है, बहुत ज्यादा लंबे बाल है, पर डेंसिटी बहुत ज्यादा लो है, स्कैल्प पे बाल ही बहुत ज्यादा कम है, बैक साइड से मुश्किल से 2-3 सेक्शन बन रहे हैं और उतने में आपने एप्लीकेशन कर लिया। आपने ऐसे हेयर भी देखा हुआ, तो उनका हेयर भी मीडियम में ही जाएगा, उनका प्राइस भी कम जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डेंसिटी को चेक करना है, क्लाइंट के स्कैल्प पे कितने घने बाल है। तो हाई डेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा घने बाल है। नॉर्मल डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी है, ठीक है ना, ज्यादा हाई है स्कैल्प पे बाल, ना ज्यादा बाल है, ज्यादा ना कम है। और लो, स्कैल्प पे बहुत कम बाल है। तो हाई, नॉर्मल और लो, या फिर हाई, मीडियम और लो, ऐसे भी कह सकते हो। तो डेंसिटी को आपने चेक करना है। मुझे रफ करना पड़ेगा इसका, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद आपको क्लाइंट का इलास्टिसिटी चेक करनी है। अभी अभी मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि किसी क्लाइंट का फाइन हेयर है, उस पे हम स्मूथनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो, फाइन हेयर है या फिर थिक हेयर है, आप स्मूथनिंग कर सकते हो। वहां पर आपको इलास्टिसिटी चेक करना है। ठीक है, इलास्टिसिटी चेक करना है, आपको पीएच लेवल, पोरोसिटी को चेक करना है। क्लाइंट का हेयर पहले से ही हाई है, बहुत ज्यादा बालों में ड्राइनेस आ चुकी है, तो वहां पर अगर स्मूथनिंग करोगे तो और भी ज्यादा ड्राइनेस आएगी। ठीक है, तो वहां पर आपको इलास्टिसिटी को चेक करना है। इलास्टिसिटी मतलब होता है किसी किसी का क्लाइंट बीच में से ब्रेक होता रहता है, हल्का सा खींचोगे वो टूट जाता है, बालों में इलास्टिसिटी नहीं होती। तो अगर क्लाइंट का हेयर बीच में से टूट रहा है तो समझ जाना, अगर आपने स्मूथनिंग किया तो क्लाइंट का और भी ज्यादा बाल टूटेगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्लाइंट को बोल सकते हो, पहले आप बालों की इलास्टिसिटी को चेक करोगे, इलास्टिसिटी चेक करने के बाद अगर उनका हेयर ऐसे ही टूट रहा है तो आप बोल सकते हो कि आप स्मूथनिंग करवा रहे हो पर आपका बालों में ब्रेक ही जाएगा। ठीक है, उनको पहले से ही क्लियर लेके चलो। बहुत सारे हेयर केयर प्रोडक्ट होते हैं, अगर आप स्मूथनिंग करोगे तो उसके साथ आप कर सकते हो जिससे ब्रेकेज नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे करके समझा सकते हो। तो इलास्टिसिटी को आपको चेक करना है कि इलास्टिसिटी कैसी है। तो हाई, नॉर्मल एंड लो। तो इलास्टिसिटी को भी आपको चेक करके पहले आपको पता लगाना है कि कैसे, अगर बाल बीच में से एकदम से टूट रहा है, आप हल्का से ही खींच रहे हो एकदम से टूट रहा है, तो हाई है। ठीक है, बाल बीच में से बहुत ज्यादा ज्यादा टूट रहे हैं, मतलब अगर पोरोसिटी किसी क्लाइंट की हाई होती है ना, वो बाल टूटता है टूटता है। अगर किसी क्लाइंट का डैमेज हेयर है जब भी तो उनकी पोरोसिटी हाई होगा, जब किसी क्लाइंट का अल्कलाइन वाला हेयर है तो जब भी उनका हेयर ड्राइनेस की तरफ होता है, तो जो डैमेज हेयर होता है वो टूटता है, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होता है। तो इलास्टिसिटी को आपको चेक करना है, इलास्टिसिटी कैसी है। नेक्स्ट, बालों का जो कंडीशन है ना, अब आपको वो भी देखना है, बालों पे क्या क्या यूज किया हुआ है। ठीक है, तो कंडीशन में आप क्या चेक करोगे, क्लाइंट का वर्जन हेयर है। वर्जन हेयर मतलब अभी तक क्लाइंट ने बालों पे कुछ भी यूज नहीं कर रखा, स्मूथनिंग, बालों में कलर, ठीक है, मेहंदी, डाई कलर, ये क्लाइंट ने अगर बालों पे यूज नहीं किया तो उनका जो हेयर है वो वर्जन हेयर है। हीना हेयर, अगर क्लाइंट ने बालों पे मेहंदी यूज करा हुआ है तो वो हीना हेयर होता है। तो हीना हेयर का प्रोसीजर बहुत ज्यादा अलग होता है, स्मूथनिंग कर रहे हो तब भी आप प्रोसीजर अलग करोगे, अगर आप कलर कर रहे हो तब भी आप इसका प्रोसीजर अलग करोगे। तो कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको अच्छे से नहीं चेक किया ना क्लाइंट के बालों पे तो आपका रिजल्ट एक तरीके से 19-20 का भी फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा।
ठीक है, हो सकता है आपका रिजल्ट ही ना आए। तो यहाँ पर आपको कंडीशन को चेक करना है। वर्जन हेयर, हीना हेयर, डाई हेयर। डाई हेयर मतलब जो कास्टिंग जो कलर होते हैं ना, जो आपने देखा होगा गोदरेज के जो कलर्स आते हैं, डब्बे के अंदर आता है, लोरल का भी डब्बे के अंदर जो कलर आता है, वो कलर क्या करते हैं, बालों पे कोटिंग करते हैं। तो डाई हेयर जो होते हैं, वो अगर किसी क्लाइंट के हेयर पे है, वो भी आपको चेक करना है, डाई हेयर तो नहीं क्लाइंट ने यूज करा हुआ। और कलर हेयर, बालों पे कलर तो नहीं यूज करा हुआ। कलर यूज करा हुआ तो कौन सा कलर यूज करा हुआ है, मतलब ब्लोंडर यूज करा हुआ है या सिर्फ कलर यूज करा हुआ है, ये सारा कुछ आपको चेक करना है। कितने टाइम पहले कलर करवाया था, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या 4 महीने पहले, ये सारा कुछ आपको चेक करना है, क्लाइंट से आपको पूछना है। कॉम्बिनेशन हेयर, आपको बालों का चेक करना है कि बाल बाल कॉम्बिनेशन हेयर मतलब होता है कि दोनों हेयर है, उनका वर्जन हेयर भी है, उनका कलर हेयर भी है। आपने देखा होगा किसी क्लाइंट ने अगर 2 साल पहले कलर करवाया हुआ है, तो 2 साल में क्या होता है, उनका जो आधा हेयर होता है वो उनका कलर वाला हेयर होता है, जो ऊपर से जो हेयर होता है उनका वर्जन हेयर होता है, नया वाला बाल होता है, उस पे तो क्लाइंट ने कुछ नहीं करवाया। ठीक है, तो आपको बालों का चेक करना है कि कॉम्बिनेशन हेयर तो नहीं है, मतलब नीचे कलर है तो ऊपर उनका वर्जन हेयर है या डाई हेयर है, ये सारा कुछ आपको चेक करना है, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें चेक करोगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ हेयर। तो क्लाइंट के ना अलग अलग टाइप्स के हेयर होते हैं, मैंने आपको बोला था ना कि किसी क्लाइंट का पीएच लेवल अलग होता है, किसी क्लाइंट का पीएच लेवल अलग होता है। ऐसे आपने स्किन में भी चेक करा होगा, किसी क्लाइंट का स्किन जो होता है वो ऑयली स्किन होता है, किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर किस टाइप के क्लाइंट का हेयर है, वर्जन हेयर है, पर किस टाइप का है, उनका स्कैल्प पे ऑयल ज्यादा तो नहीं आता, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर चेक करना है। तो ऑयली हेयर एंड स्कैल्प, ड्राई हेयर एंड स्कैल्प, normal hair and scalp, and combination hair and scalp। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हेयर में आपको बालों को, इनका स्कैल्प को चेक करना है, क्या उनकी ऑयली स्कैल्प है। क्योंकि आप क्या करते हो, क्लाइंट को, जैसे क्लाइंट आपके पास आया, आपसे कटिंग करवाने के लिए आया क्लाइंट, और या फिर आपसे हेड वॉश कराने के लिए आया। मैं तो ये बोलूंगा, अगर आपको क्लाइंट का हेड वॉश भी करना है ना, तब भी आप हेयर को एनालाइज करो, पहले चेयर पे बिठाओ, उनके बालों को चेक करो, उनका स्कैल्प कैसा है, ऑयली है, ड्राई है, ये सारा कुछ आपको चेक करना है। इससे क्या होता है, आपने क्या किया, आपने शैम्पू कर दिया बिना हेयर को एनालाइज करे, बिना हेयर को एनालाइज करे शैम्पू किया, शैम्पू करने के बाद आप बालों को ड्राई कर रहे हो, और वहीं पर ही लास्ट में क्लाइंट ने आपसे पूछ लिया है कि मैं कौन सा शैम्पू यूज करूं, मेरे लिए कौन सा शैम्पू सही रहेगा। अब आप क्या बोलोगे उन्हें कि मुझे एक बार आपके हेयर को चेक करना है। अगर आपने ये बोला तो क्या होगा, क्लाइंट भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरा इन्होंने हैंड वॉश भी कर दिया, शैम्पू भी मेरे स्कैल्प पे यूज कर दिया, तो वो शैम्पू कौन सा यूज करा, जब उनको मेरे स्कैल्प के बारे में ही नहीं पता। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, आपको क्लाइंट बोलता नहीं है पर मन में सोचता है। तो इसलिए आपको, अगर आप हेड वॉश भी कर रहे हो तो आपको पहले हेयर को एनालाइज करना है, क्लाइंट का ऑयली स्कैल्प तो नहीं है, ये आपको चेक करना है, क्लाइंट का ड्राई स्कैल्प तो नहीं है, ये आपको चेक करना है। क्लाइंट के ड्राई स्कैल्प मतलब जो सीबम लेवल है बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, ऑयली स्कैल्प मतलब आज आज क्लाइंट ने वॉश करा, शाम को दोबारा से ऑयल आ जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑयली स्कैल्प। नॉर्मल स्कैल्प मतलब ना ज्यादा ड्राई है ना ज्यादा ऑयली है, तो सबसे अच्छा जो होता है वो नॉर्मल स्कैल्प होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कब हो जाता है ये,
जैसे किसी क्लाइंट का ऑयली स्कैल्प था, ठीक है। अब ऑयली स्कैल्प तो क्लाइंट का कहाँ से है, स्कैल्प है ना। जब आप कोई केमिकल यूज कर देते हो बालों पे, जैसे आपने कलर यूज किया, अब कलर आप कहाँ करते हो, साफ के ऊपर काम करते हो, स्कैल्प के अंदर तो काम नहीं करते। स्कैल्प के अंदर आपका कोई भी चीज काम नहीं करेगा, सिर्फ आपका साफ के ऊपर काम करता है। तो आपने क्या किया, साफ के ऊपर आपने कलर किया। अब आपका जो हेयर होता है वो बढ़ता है, ठीक है। आपका हेयर जो होगा वो बढ़ेगा और हेयर जो होगा वो नीचे आ जाएगा, जब जिस पे आपने कलर किया था। अब स्कैल्प से तो आपका जो ऑयल होता है, जो सिबेसिस ग्लैंड जो होता है, जो वो सीबम देता है, वो तो स्कैल्प से निकलेगा ही। वो तो उसी लेवल तक ही निकलेगा, क्योंकि उसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते कलर से, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हेयर का मतलब होता है क्लाइंट का स्कैल्प तो ऑयली है, पर जो उनका हेयर है वो बहुत ज्यादा ड्राई है, डैमेज है, कलर यूज करा हुआ है, ब्लॉन्डर यूज करा हुआ है, स्मूथनिंग किया हुआ है, वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हेयर में आपको चेक करना है, ऑयली स्कैल्प, ड्राई स्कैल्प, नॉर्मल स्कैल्प और कॉम्बिनेशन हेयर एंड स्कैल्प। तो किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से क्लियर कर सकता है। आज का टॉपिक इतना ही है। तो ये हमारा हेयर एनालाइज है, जिसको आप पहले हेयर को चेक करोगे, उसके बाद आप सर्विस स्टार्ट करते हो। किसी को भी डाउट नहीं है किसी भी चीज के लिए, मतलब जितना मैंने पढ़ाया है किसी को डाउट नहीं है। इलास्टिसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इलास्टिसिटी को हम हमारा जो प्लेक्स ट्रीटमेंट्स होता है ना, उसकी हेल्प से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा वेलाप्लेक्स, ओलाप्लेक्स, उससे हम बढ़ा सकते हैं इलास्टिसिटी को। और दूसरा, आप बालों में हेल्थी चीजें यूज करें, जैसे आपका मास्क हो गया, हेयर स्पा हो गया, इससे भी आपका जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ता है। आपको मैंने बोला है ना कि जब आपका पीएच लेवल एल्कलाइन की तरफ जाता है तो आपका इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, मतलब बाल बीच में से टूटता है। आपको क्या करना है, बालों को हेल्थी करना है, एसिडिक की तरफ लेके जाना है। जैसे आप एसिडिक की तरफ लेके जाओगे, बालों में स्ट्रेंथ आ जाएगी। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी क्लाइंट का हेयर ऑयली है तो उनका स्किन भी ऑयली होगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा जरूर नहीं है। अगर मैं अपने फेस की बात करूं तो मेरा फेस ऑयली है, लेकिन मेरा स्कैल्प नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर क्लाइंट का स्कैल्प ऑयली है तो उनका फेस भी ऑयली होगा। मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया, आप कर सकते हो कुछ भी चीज पूछना है तो। हेलो सर। हाँ जी, बोलो। सर किसी का हेयर ऊपर से तो एसिडिक है बट उसकी लेंथ एलिक लाइन है तो उसमें क्या करेंगे? उसमें आप कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स करोगे, स्कैल्प के लिए अलग ट्रीटमेंट करोगे और हेयर साफ के लिए अलग ट्रीटमेंट करोगे। तो वो हमारा हेयर ट्रीटमेंट जब आएगा ना, उसमें मैं वो चीज क्लियर करूंगा। उसमें मैंने मॉडल के ऊपर कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स करके दिखाया है, जो स्कैल्प के लिए अलग है, साफ के लिए अलग है, ठीक है। तो दोनों करा हुआ है मैंने उसमें। ओके सर। तो किसी को भी डाउट नहीं है, मैंने जितना भी पढ़ाया है। सर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कोई डाउट नहीं हेलो है। हेलो, कोई डाउट ही नहीं आया हेलो इसलिए। हाँ जी, बोलो। रजन जी बोलो। सर, पोरोसिटी कैसे चेक कर सकते हैं? पोरोसिटी ना, आप एक बाउल ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका हेयर पूरा डूब रहा है, ठीक है, मैं आपको ना कुछ फोटो सेंड करूंगा। फोटो सेंड में आपको अलग अच्छे से समझ आएगा उसमें क्या हो रहा है। उसमें एक आपका बाउल होगा, बाउल के अंदर क्या होगा आपका, जब आप बालों को एक बाउल के अंदर डालोगे, ठीक है, अगर वो आपका बिल्कुल अंदर तक डूब चुका है,
तो आपका हाई पोरोसिटी होगा, पूरा डूब गया है। अगर वो बीच में है, ठीक है, जो आपका पानी का लेवल है, आपने जैसे पूरा ग्लास में आपने पूरा पानी भरा है, अगर आपका जो हेयर है वो बीच में है, ना पूरा डूबा है ना वो ऊपर है, तो आपका नॉर्मल रहेगा। वहीं पर अगर आपका बालों में आ, बिल्कुल भी बाल डूब नहीं रहा, सिर्फ ऊपर ऊपर तैर रहा है, तो वो आपका लो रहेगा। इससे हमें क्या पता चलता है, जो बाल बहुत ज्यादा डैमेज होता है वो एकदम से आपका पानी को सोख लेगा, ठीक है, इसलिए वो नीचे बैठ जाता है। तो डैमेज हेयर को डाल के देखना, वो बिल्कुल बैठ जाएगा नीचे। कभी आप ब्लोंडर वाला हेयर को ना पानी में डालना, वो बिल्कुल बैठ जाएगा नीचे। और एक आप हेल्थी बालों को लेके देखना, वो आपका बीच में रहेगा। वहीं पर अगर आप ऑयली जो हेयर होता है ना बालों पे, खुद से ऑयल लगा देना, ठीक है, बालों पे ऑयल लगा देना एक सिंगल हेयर पे, उसको आप पानी में डालना, वो आपका ऊपर तैरेगा। तो इससे आप चेक कर सकते हो। अब ये चीज तो आप करोगे नहीं क्लाइंट के सामने, है ना, तो ये आपका एक अंदाजा रहता है। अब आपको पता है क्लाइंट ने कलर यूज करा हुआ है, और मैंने आपको पीएच लेवल बता चुका हूँ कि जो कलर होता है उसका पीएच लेवल एल्कलाइन होता है, एक से ऊपर ऊपर होता है। तो जब क्लाइंट का एक से ऊपर ऊपर है, तो आपको पता है कि उनका हेयर का जो पीएच लेवल है वो हाई है, उनका क्यूटी लेयर फटा हुआ है। वहीं पे अगर आपका क्लाइंट का ऑयली स्कैल्प है, तो वहां आप समझ जाओ कि क्लाइंट का जो पीएच लेवल है वो, सॉरी, जो पोरोसिटी है वो लो है, ठीक है। वहीं पर अगर आपको क्लाइंट का हेयर हेल्थी नजर आ रहा है, ना ऑयली है ना ज्यादा ड्राई है, नॉर्मल है, तो उनका पीएच लेवल नॉर्मल है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ रजन जी? बताए तो। यस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, तो एक्सक्यूज मी सर। क्लास को ओवर करते हैं। हम बोलो निशा जी। सर ये आपने जो ये पीएच लेवल बताया था, इसमें मास का पीएच लेवल कितना होता है? 3 to 4 हो, 3.5 to 4.5। 2.5 to 4 होता है। 4.5, और हर एक मास का पीएच लेवल अलग होता है, किसी का 3 और 4 भी हो सकता है, ठीक है। ओके सर, भाई ओके। एक मैंने आपको अंदाजा बताया कि इतना होता है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। हेलो हाँ जी बोलो। सर, जब आप कलर करते हैं तो जो पीएच लेवल होता है वो अल्कलाइन की तरफ होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने, उसको इक्वल करने के लिए जैसे कुछ प्रोडक्ट है सर, जैसे बिल्कुल, जब भी सीरम तो हम लगाया कहते या हैं कि, हाँ, जब भी हम कहते हैं कि आपको कलर प्रोटेक्शन जो शैम्पू होते हैं वो यूज करना है, उनका पीएच लेवल, कभी भी आप कलर प्रोटेक्शन शैम्पू यूज करोगे ना, उसका पीएच लेवल बैलेंस होता है, 5 और 6, 7 ऐसे रहता है, ठीक है। और जब भी कहते हैं कि हमें हेयर स्पा यूज करना है, क्लाइंट को बोलते हैं कि आपको बालों को केयर करनी है, आप हेयर स्पा कराओ, ठीक है, आप कैरेटिन ले सकते हो, तो आप किससे यूज करोगे बैलेंस? कंडीशनर से, हेयर स्पा से। आप शैम्पू अच्छे क्लाइंट को दोगे, जो कलर प्रोटेक्शन शैम्पू होते हैं वो आप दोगे, वो पीएच लेवल बैलेंस करता है। और दूसरा, क्लाइंट को सीरम यूज करना पड़ेगा, सीरम का पीएच लेवल भी 5 होता है। तो अगर क्लाइंट ये सारी चीजें फॉलो करेगा तो क्लाइंट का हेयर बैलेंस रहेगा। सर ये हेयर स्पा तो ज्यादा कुछ काम ऐसा कोई खास करता नहीं हेयर, उसमें हेयर में। नहीं करता है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ट्रीटमेंट्स बताऊंगा ना, हेयर जी। फॉल ट्रीटमेंट, डैंड्रफ ट्रीटमेंट और बालों को रिपेयर करने का ट्रीटमेंट, बिल्कुल काम करेगा। आप एक बार करके देखना उसको। अभी आप कौन से ठीक है हेयर सर। स्पा यूज करते होगे? लॉरियल का, मैक्टिस, यही मैं करते होगे ना? जी मैक्टिस लॉरियल का भी करता हूँ, शॉर्ट्सकॉप का भी करता हूँ। अच्छा अच्छा। जी। तो उसके अलग अलग तरीका होता है, बूस्टर आपने सुना होगा, ठीक है, उसके जी साथ आप कर सकते हो, और भी एक्चुअली अलग क्या है अलग ना, तरीके हमारे से। हमारी जो लाइन है ना सर, ये हमारे जो सभी सैलून वाले। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, मैं तो सुन सर रहा हूँ। इन्होंने रेट रेट इतने डाउन करके रखे हैं ना उसमें कंपटीशन में, कि समझ बंदा कुछ गया, कर हाँ ही नहीं हाँ, पाता। सही कह रहे हो या आप। तो ये या तो अ, एक ऐसी टीम बनी, वो बननी चाहिए कमेटी इनकी, कि सब एक जैसा ही रेट ले तो ज्यादा अच्छा है। देखो, अब यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ
कि देखो अब यहाँ पर कैरेटिन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं जीके की बात करूं कैरेटिन की, जीके की कैरेटिन 45,000 की आती है। वहीं पर ही कैरेटिन एक वो आती है 1500, 1600, 2,000 रुपए की कैरेटिन आ जाती है। तो कहाँ 45,000 रुपए की कैरेटिन, कहाँ 1,500 रुपए की कैरेटिन। और एक जगह कर रहे कैरेटिन 1,500 रुपए में, 2,000 रुपए में। वहीं पर ही अगर जीके की कैरेटिन हम 2,000, 1,500 में करेंगे तो क्लाइंट उतना पे नहीं करेगा। ठीक है। तो कंसंट्रेशन अगर आपकी बहुत अच्छी है ना, क्लाइंट आपको अच्छे पैसे दे के जाएगा। तो वहां पर आपको देखो आपकी वैल्यू होती है। ठीक है। अगर आप वही चीज आप 1,500 रुपए में कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, उसको करने दो। ठीक है। आपके पास क्लाइंट आया है तो आप क्लाइंट को समझाओ कि देखो हर एक चीज का ना प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो अलग होता है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके समझाओ, कंसंट्रेशन करो। क्लाइंट अगर सर कहीं समझाते वो तो जाना बहुत चाहता है। समझा सर समझाते तो बहुत हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, जीके की कैरेटीन के उसके डब्बे के अंदर, बॉल के अंदर दूसरा भर वो करके डाल बता देते देते हैं। जीके। तो क्लाइंट को भी यही तो बोल दो ये ना बहुत कि ये जीके के में बड़ी आपको अंदर ही समस्या हो पैसे रखी है मिलेंगे। सामने बड़ी। बस। जी जी। हाँ बिल्कुल एक्चुअली ऐसा है। पर देखो जब आपका नाम चलता है ना, फिर आप जितना मर्जी पैसे ले सकते हो। नहीं, बात सही है बिल्कुल आपकी सर, लेकिन ऐसा ऐसे क्लाइंट कुछ ही है आज के टाइम में ना। आज के टाइम में क्लाइंट कुछ ज्यादा ऐसे हैं कि वो बस चाहिए सस्ता दे दो बस, और वो दे दो अच्छा हाँ जीके का जी। चाहिए मेरे को, ऐसे बोलते हैं। बताओ। हाँ ये है बिल्कुल। ठीक है, मार्केट खराब करना, पर आप हमने खराब किया है तो हमें ही सही करना है। ठीक है। तो आपको सर क्लाइंट को एक भी समझाना मैं है। बता रहा हूँ, मैं 7 साल से सैलून चला रहा हूँ अपना। और हम्म। मैं इस लाइन में है नहीं था, मैं 1 डेढ़ साल से इस लाइन में आया हूँ, मैंने बताया था शायद आपको ना। हाँ तो हाँ। उसमें एक्चुअली क्या है ना, तब से मैंने कोई भी प्रोडक्ट लोकल नहीं लगा रहा, तो मुझे कुछ बच ही नहीं था, क्योंकि मैं सब ओरिजिनल हाँ लगा रहा हूँ। बिल्कुल। तो आप अपना प्राइस हाई रखो ना, आप अपना प्राइस लो मत करो। उनको समझाओ कि देखो आप करा लो वहां पर। ठीक है। आपका पर हेयर खराब होएगा, ये होएगा, वो करके समझाओ उनको। और जब उनका हेयर खराब होएगा ना, फिर आपका जरूर याद करेंगे कि हाँ वो सही कह रहे थे। और ठीक है। बाकी बाकी देखो आप दो क्वालिटी रख सकते हो, 3 क्वालिटी रख सकते हो। क्लाइंट को बोलो कि हम आपका इतने में भी कर सकते हैं और इतने में ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। आप इससे अच्छा कराओगे तो आपका प्राइस इतना जाएगा, आप इससे अच्छा कराओगे तो आपका प्राइस इतना रहेगा। तो आप 3 क्वालिटी भी रख सकते हो। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ऐसा भी करेंगे, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल करेंगे, जरूर आपकी बात मानेंगे। हाँ। तो 3 क्वालिटी आप रखो तो ज्यादा सही रहेगा। अगर आप बिल्कुल ही हाई रखोगे तो आपका क्लाइंट भी वापस जाएगा। अगर आप 3 रखोगे तो क्लाइंट लो नहीं बस लेगा तो मेरे नॉर्मल मेरे वाला तो पास लेगा। एक चीज, एक सर्विस में तो बहुत अच्छे से, यानी कि मेरे क्लाइंट बन चुके हैं ज्यादातर हेयर स्पा में। तो उसकी जो मसाज करता हूँ ना मैं, कुछ अच्छी से तरीके से करता हूँ, तो इसलिए उन पे जो है ना एक ट्रस्ट है बिल्कुल बस। बिल्कुल समझ जहाँ गया चल मैं। रहे हैं वहां पे चलते हैं मसाज मसाज लेने के लिए। ठीक है। सर जब आज एक आपको पता है कि हेयर स्पा की आपका सर्विस अच्छी कर दो ना, उसमें जब सीजन ऑफ रहता है ना, उसमें हेयर स्पा का ही ऑफर निकाला करो। आपको पता है ना उसी से क्लाइंट बनता है आपका। तो जिससे क्लाइंट बनता है ना, ठीक है, वही दूसरे सैलून के लिए वो आपकी कमजोरी है ना। तो आपको क्या करना है, आपको उसी का ही ऑफर निकाल देना। जब भी आपका सीजन ऑफ रहता है उसी का ऑफर निकालो, क्लाइंट अपना बनाओ। ठीक है। तो सभी के लिए है, अगर कोई कटिंग अच्छा करता है तो कटिंग का ऑफर निकाल दो। सर आज एक बात हुई। एक हाँ एक बोलो। एक क्लाइंट आए, उनके कमर तक बाल थे, और वो बोल रही हम्म। थी मुझे माधुरी दीक्षित के जैसे हेयर कट चाहिए। तो मैं बोली आपके इतने बाल और माधुरी जैसे बाल का मैं नहीं काट सकती। नहीं, मेरा काटा था। तो मैं उनको क्या बोली कि आपका कमर से नीचे, और माधुरी दीक्षित के कभी बाल कमर के नीचे थे क्या? बस वो चली गई। तो उनको आप बोलते कि आपको कटवाना है क्या इतना। उनको बोल देते आपकी इतना मैं कटिंग करने वाली हूँ, अगर आपको सेम वही कट चाहिए तो आपको इतना लेंथ हो जाएगा। हाँ सर, तो अगर वो हाँ मैं बोली उनको, अगर आपको उनके जैसा स्टाइल का चाहिए तो उतने बाल कट जाएंगे, आपको चलेगा नहीं, मुझे इतने लंबे में ही उनका स्टाइल चाहिए। हाँ वही चीज। तो इसलिए आप क्लाइंट को जैसे हुआ ना, जैसे आपके सामने वैसे अगर आप कंसल्टेशन नहीं करते तो आप सीधा ही बाल कट कर देते। अगर आप क्लाइंट से नहीं पूछते कि इतना लेंथ चलेगा
ठीक है, तो अभी क्लाइंट ने मना कर दिया, और अगर आप सिर्फ उन्होंने कटिंग दिखाया होता और आप सीधा कटिंग कर देते वो, ठीक है, तो वहां पर गड़बड़ हो सकता था। तो तो ऐसे सर ही फ्रंट आपको से कर सकते थे ना हम, फ्रंट से भी अगर आप ज्यादा छोटे करते ना, नहीं तो उसको वो बर्स्ट लुक तो आ करते सकता था करते, ना माधुरी दीक्षित वाला। हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन पर उनको फ्रंट से आप कटिंग भी कटिंग उतना नहीं करते। चाहिए था। पीछे पीछे से कहाँ फेस दिखता है माधुरी दीक्षित का, वो तो सामने से दिखते हैं ना सर, इसलिए कहा। हाँ, लेकिन उनको अच्छा, कट उतना भी नहीं चाहिए था ना, तो कौन से हिसाब से काटूं मैं, इसलिए बोली मैं माधुरी दीक्षित का कट नहीं करती। ओके, चलो फिर क्लास को ओवर करते हैं, बाकी डेली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, अभी तो स्टार्टिंग है, दूसरा ही दिन हुआ है। बिल्कुल ठीक सर, है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो क्लास को ओवर करते गुड हैं। गुड नाइट सबको मेरी तरफ से। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन।